नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज है 5 अप्रैल, डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के बारे में। पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू हर जगह मोस्टली न्यूज़ में देखने को मिलेगा। इसे लॉन्च किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा और इसका मेनली काम है इंप्रूव करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में। नेक्स्ट बात करें, निगिन झील जो है ये चर्चा में है, श्रीनगर में बिल्कुल ये पड़ती है, यहाँ पे आग लग गई है। और देखिए निगिन अगर झील के बारे में बात करें तो ये कनेक्ट होती है डल लेक से वाया नैरो स्ट्रेट, ठीक है। दूसरा देखिए ये कनेक्ट होती है खुशाल सार और गिल सार लेक से भी वाया चैनल जिसे कहा जाता है नाला आमिर खान, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फाल्गुनी शाह और रिकी केज, इसको सम्मानित किया जाता है ग्रेमी अवार्ड से, ठीक है। 64th अवार्ड होते हैं अमेरिका के वहां पे। और ग्रेमी अवार्ड्स किस चीज से संबंधित है ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, म्यूजिक से संबंधित है। रिकी केज जो है इसको आपको पता होना चाहिए, बेंगलुरु बेस्ड है, बिल्कुल इंडियन है। तो देखिए अगर इनके बारे में बात करें तो इनको ये अवार्ड दिया जाता है फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम फॉर डिवाइन टाइड्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एक टेली सीरियल के बारे में जो कि रिसेंटली अमित शाह जी ने देखा और ये कहा कि हमारे जो लोकल हीरो हैं उनको बिल्कुल दिखाया जाना चाहिए, जनता को रूबरू जनता से करवाना जाना चाहिए कि भैया इन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया है। तो देखिए उस टेली सीरियल का नाम है विद्रोही और ये बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ बक्सी जगबंधु साहब एंड द पाइका रिबेलियन ऑन 1817 इन ओडिशा के ऊपर। अब देखिए आप अगर इन रिबेलियंस के बारे में और भी जानना चाहते हैं और भी जो रिबेलियन है जो हमारी हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है तो देखिए आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइए। मैंने पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम जो बुक है सिर्फ 90 मिनट में कवर करवाई है और वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है, देख लेना वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो देखिए हंगरी के नए प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओर्बन होंगे, ठीक है। और सर्बिया के नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं सर्बियन वो होंगे अलेक्जेंडर वुसिक, ठीक है। तो इनका नाम थोड़ा देख लेना क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमारे जो है इनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है और बन जाता है ज़रूरी एग्जाम के लिए अगर हम बात करें, किसी भी एग्जाम वनडे एग्जाम की अगर बात करें। और देखिए अभी देखिए चर्चा में है चेयरमैन HDFC दीपक पारेख, ठीक है। तो ये HDFC जो बैंक है उसके बिल्कुल HDFC के चेयरमैन है दीपक पारेख। चर्चा में क्यों है? क्योंकि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक इनका मर्ज हुआ है और आफ्टर मर्जर HDFC बैंक विल बी 100% ओन्ड बाय पब्लिक शेयर होल्डर्स, याद रख सकते हैं ये बात, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI और FPI जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये बिल्कुल चर्चा में है तो आपको इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए। और देखिए FDI और FII जो है वो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम FDI के बारे में बात करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक ऑफ इकोनॉमी है और बिल्कुल अच्छे से बेसिक्स आपको जानना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी में जो मेनली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर इकोनॉमी बेसिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिए FDI के बारे में यहाँ पर हम अगर बात करें तो देखिए एन इन्वेस्टमेंट मेड बाई ए फिर्म और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू अनदर कंट्री, ठीक है, अपना जो भी उनका लोकल जो भी इंटरेस्ट है बिजनेस से संबंधित। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें FDI के बारे में तो आप इंडिया में बैठे और आप किसी दूसरे देश में या तो किसी शेयर होल्डिंग करते हैं या अपनी मतलब कोई सब्सिडरी कंपनी में या फिर अपनी कोई सब्सिडरी मतलब कहाँ वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं दूसरे देश में या फिर आप कोई ज्वाइंट वेंचर किसी के साथ मिलकर वहाँ पे पैसा लगाते हैं तो ये सब FDI में आता है, ठीक है। और ये बिल्कुल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एसेट होता है, ये स्टेबल इन नेचर है और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म में होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या कंसिस्ट होता है। देखिए अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या किया जाता है। इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये सब होते हैं, इनमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, देखिए ये सब क्या होती हैं, ये चीज़ें जो होती है ना ये पार्ट है कंट्री का कैपिटल अकाउंट, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो कंट्री का कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होती हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये जो FPI है ये मोर लिक्विड होता है, वॉलेटाइल होता है और रिस्की भी होता है देन FDI से। क्यों? क्योंकि भैया ये जो है ना ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है FPI की अगर हम स्पेशली बात करें, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए जो डेफिनेशन हमने लिखी है सेम वही बातें हैं और ये डज नॉट प्रोवाइड द डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, ये भी बात है बिल्कुल। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि वॉइस वोट से लोकसभा में पास कर दिया गया क्रिमिनल बिल 2022। रिसेंटली हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था इस बिल के बारे में, राज्यसभा से भी पास होने दो, एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में देखिए डिलिमिटेशन कमीशन पैनल के बारे में बात करें आप, हमारा 4, 5, 6, 7 मतलब 4
5, 6, 7 फरवरी का एक सिंगल वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस की है। डिलिमिटेशन को पता नहीं कितनी बार हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो उस वीडियो में देख लेना, अच्छे से डिस्कस कर रखा है। उसके बाद में देखिए अटॉर्नी जनरल बिल्कुल चर्चा में है, तो अटॉर्नी जनरल कौन है हमारा, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नए बच्चों को पता होना चाहिए के वेणुगोपाल है। फिर उसके बाद में बात करें विनय कवारता कौन है, नए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी होंगे। ये वनडे एग्जाम में कई बार ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। अब आज देखिए पीआईबी की बात करें तो पीआईबी में एक्सरसाइज वरुणा फिर से चर्चा में है, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होगी। 1 अप्रैल को ही हमने कवर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद में देखिए लेबर अगर मंत्रालय की बात करें, एक स्कीम है, एक पोर्टल है ई श्रम, आपको पता होना चाहिए। तो ई श्रम पोर्टल पे अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो वो कंप्लीटली फ्री है ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ठीक है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसी के साथ गाइस देखिए, अगर आपका कोई सजेशन होता है, कोई सुझाव होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे डेली द हिंदू पीआईबी नोट सर्च करके वहाँ भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।